हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका बी हैप्पी ट्रिपल आर ज्ञान में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट सीख लिए हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और ये हमारा पार्ट है 3। तो इससे पहले हमने सिंपल सीखा था, आज हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव। यहाँ जो पिछले वीडियो में मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कहा था, जो आपके बहुत कम कमेंट्स आए। आई सैड यू आर अ लबोरियस गर्ल, इसका इनडायरेक्ट बनाना था आपको। पहले वीडियो में था राहुल सैड टू मी यू डोंट सिंग अ सॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट बनाना था। दूसरे पार्ट में जो मैंने कमेंट बॉक्स में आपको इनडायरेक्ट दिया था बनाने के लिए, वो था आई सैड यू आर अ लबोरियस गर्ल। तो आई सैड इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट, यू को हम बदलेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। बात समझने की सिर्फ यही है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तब आप कैसे बदलेंगे। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो आपको थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। ज़्यादातर थर्ड पर्सन मानना चाहिए। थर्ड पर्सन ही, ज़्यादा की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन दे या वी में से कोई मान लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही माना जाता है। अब ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर कि यहाँ सेंटेंस में एक की बात हो रही है या ज़्यादा की। एक की बात हो रही है तो आप ही या शी मान सकते हैं, ज़्यादा की बात हो रही है तो दे और वी मान सकते हैं। तो यहाँ हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं शी। क्यों मानेंगे शी? क्योंकि यहाँ एक लड़की की बात हो रही है, इस वजह से आपको शी मानना होगा। और एक बात थी कि जब यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ जब आपने थर्ड पर्सन सी मान लिया तो सी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी। फिर इज एम आर को किस में बदल देते हैं? वॉज वर्ब में। तो सी वॉज अ लबोरियस गर्ल। तो जो आई सेड यू आर अ लबोरियस गर्ल, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा वो बनेगा आई सेड दैट सी वॉज अ लबोरियस गर्ल। अगला, पहले वीडियो में जो मैंने कमेंट दिया था वो था राहुल सेड टू मी यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। पास्ट की है रिपोर्टिंग वर्ब तो टेंस बदला जाएगा। सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो राहुल टोल्ड मी इन्वर्टेड कॉमा दैट, यू को मैं बदलूंगा किससे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी से यू को बदलने पर आई हो जाता है। कैसे हो जाता है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। आज का हमारा टाइटल है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो। रिपोर्टिंग वर्ब किसकी हो? पास्ट टेंस की हो। और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव हो। अभी तक जो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य थे वो सिंपल थे, नेगेटिव और सकारात्मक थे, लेकिन अब इंटेरोगेटिव होंगे तो वाक्य को निम्नानुसार बदल दिया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव है तो सैड या सैड टू को आप आस्क्ड में बदल देंगे। सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। अगर आस्क्ड खुद आ जाए तो आस्क्ड को आस्क्ड रहने देते हैं, उसको नहीं बदला जाता। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह या तो आप इफ लगाते हैं या फिर वेदर या फिर WH फैमिली का वो वर्ड। तो कब इफ लगाना है, कब वेदर लगाना है, कब WH फैमिली का वर्ड ही लगाना है, ये आप सेंटेंसों में धीरे धीरे और प्रश्नवाचक जो होता है उसको हटा देते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य हेल्पिंग वर्ब इज, एम आर, वॉज वर, डू डज, हैज हैव, डिड, हैड, अगर वर्ब से शुरू होता है यानी हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है तो वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ या वेदर लगाते हैं। इफ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को साधारण यानी सिंपल बनाते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इज, एम आर, वॉज वर यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेड टू हिम आर यू फ्री। ही सेड टू हिम आर यू फ्री। देखो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है आर यू फ्री, जो कैसा है? सिंपल इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव है लेकिन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। तो ये इंटेरोगेटिव है तो सैड या सैड टू को किस में बदलते हैं? आस्क्ड में। तो हमने बदल दिया आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिम। अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ लगाते हैं या फिर वेदर, कुछ भी लगाएं आप, हम इफ लगा रहे हैं। तो ही आस्क्ड हिम इफ। अब जो ही, देखो ही कैसे हो गया? यू है, यू को किससे बदला? हिम से। यू को हिम से जब आप बदलेंगे तो यू कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही। इज, एम आर को किस में बदलते हैं? वॉज वर्ब में। ही के लिए क्या आएगा? वॉज। ही वॉज फ्री। अब जहाँ क्या होता है, मैंने क्या बोला था कि वाक्य को सिंपल बनाना होता है, यानी सब्जेक्ट को पहले लेकर आते हैं,
हेल्पिंग वर्ब को लास्ट लेकर जाते हैं। तो जो आर यू फ्री है इसको आपको बनाना होगा ही वॉज फ्री। अगला वाक्य लिखा हुआ है आई सेड टू यू डज ही गो। मैंने तुमसे कहा डज ही गो, क्या वह जाता है। देखो डज हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो सेड या सेड टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। तो आई आस्क्ड यू, सेड या सेड टू किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा आई आस्क्ड यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इफ। अब दैट नहीं लगाएगा, ये जरूर समझना है आपको। दैट साधारण जो वाक्य होते हैं नकारात्मक और सकारात्मक में लगता है, लेकिन जब आप इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ। इन बातों को याद जरूर कर लेना है। तो इफ लग गया, डज ही गो को साधारण बनाएंगे तो ही को पहले ले आएंगे, ही थर्ड पर्सन है इस वजह से बदला नहीं जाएगा, तो ही का ही रह गया। डज का क्या हो जाना है, डिड। डज का मान लीजिए यहाँ का डिड हो गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, तो डू डज का डिड कर देते हैं, लेकिन गो। लेकिन ये जो वाक्य बना है ये गलत रहेगा। क्यों गलत रहेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ डिड नॉट होता तो फर्स्ट फॉर्म लग जाती, इस वजह से ये वाक्य नहीं बनेगा। कौन सा बनेगा, ये वाला, आई आस्क्ड यू इफ ही बेंट, क्योंकि डज और गो को आपने बेंट करना है, क्योंकि डज ही गो का साधारण पास्ट इंडेफिनिट बनेगा ही वेंट। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पिछले वीडियो को अवश्य देखें, जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। अगला, आई सेड डिड शी गो विद यू। आई सेड मैंने कहा क्या वह आपके साथ गई, क्या वह आपके साथ गई, इंटेरोगेटिव है। तो सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया, इन्वर्टेड कॉमा इफ लगा दिया। मैंने क्या बोला है, सब्जेक्ट को पहले लाना है, हेल्पिंग वर्ब को बाद ले जाना। तो सब्जेक्ट को कहाँ ले आए, पहले। सी थर्ड पर्सन है, सी थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होगा, सी। और आपने सीखा है अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है तो उसे हैड थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो डिड पहली फॉर्म को हैड थर्ड फॉर्म बना देना है, सी हैड गॉन विद। यू कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, जो यहाँ ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो थर्ड पर्सन क्या मान लेंगे, ही। जब थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं तो यू को ही से बदलेंगे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाना है। तो आई आस्क्ड इफ सी हैड गॉन विद। अगला सेंटेंस, ही आस्क्ड मी विल यू टीच मी। विल यू सवाल पूछा जा रहा है, ही आस्क्ड मी, आस्क्ड का आस्क्ड रहता है, कोई बदलाव नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा इफ। और सब्जेक्ट को पहले ले आऊँगा, ले आया, यू को मी से बदला, आई। बिल को बाद में ले जाऊँगा, बिल का क्या हो जाता है, वुड। तो आई वुड टीच। मी है प्रोनाउन, मी ऑब्जेक्टिव केस है जो सब्जेक्ट से बदला जाता है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो ये क्या हो जाएगा, आई वुड टीच हिम। ही आस्क्ड मी इफ आई वुड टीच हिम। ये प्रोनाउन आपने बदलना सीख लिया है पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में। अगला सेंटेंस है, ही आस्क्ड यू कुड ही गो टू टीच यू। सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कुड से शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है। आस्क्ड पहले से ही दिया है तो आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा। ही आस्क्ड यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इफ, सब्जेक्ट को पहले ले आऊँगा, ही थर्ड पर्सन है, नहीं बदला जाएगा तो ही। कुड भी नहीं बदला जाता है, कुड का कुड, शुड का शुड, वुड का वुड रहता है, तो ही कुड गो टू टीच। टीच इन्फिनेटिव है, टू टीच, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, टू टीच का टू टीच ही रहेगा। यू ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह आया है, जो आप ऑब्जेक्ट यू से बदलेंगे, यू ऑब्जेक्टिव केस, और यू से ही बदल रहे हो तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। He asked you if he could go to teach you। सेम टू सेम रह जाएगा, क्योंकि कुड का कुड रहता है, इस वजह से टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH फैमिली से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, अब WH से शुरू हो रहा है, जैसे what, why, when, how, who। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH फैमिली के शब्द को ही लगाते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। और रिपोर्टेड स्पीच के बाकी को सिंपल यानी साधारण बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं रहने देते उसे। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा गया है, आई सेड वाई डू यू अटेंड द क्लास। वाई इंटेरोगेटिव वर्ड आ गया है,
यानी WH फैमिली का शब्द आ गया है वाई। तो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव को आस्क्ड में बदला जाता है, सेड या सेड टू को। तो आई आस्क्ड, वाई का वाई आ जाएगा, वाई का वाई आ गया। अब क्या बना, डू यू अटेंड द क्लास। डू यू अटेंड क्या है, इसको साधारण बना दीजिए, यू को पहले ले आएंगे, यू को पहले ले आएंगे तो ही हो जाएगा। ही क्यों हो जाएगा, यू को ऑब्जेक्ट से बदलूंगा, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, और जब ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होता तो थर्ड पर्सन ही मान लेते हैं, तो ही का सब्जेक्टिव केस भी ही हो जाएगा, इस वजह से ही हो गया। अब डू फर्स्ट फॉर्म, डू फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म कर देते हैं। डू के साथ पहली फॉर्म अगर आती है तो उसको सेकंड फॉर्म कर देना होगा। डू अटेंड, डज अटेंड, इनको क्या कर देना, सेकंड फॉर्म। तो अटेंडेड द क्लास। अगर यहाँ डू नॉट होता, अगर यहाँ डू नॉट होता तो डिड नॉट पहली फॉर्म कर दे, लेकिन यहाँ डू है, इस वजह से सेकंड फॉर्म किया जाएगा। अगला सेंटेंस है आई आस्क्ड हाउ वर यू टीचिंग मी। मैंने पूछा आप कैसे पढ़ा रहे थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आस्क्ड का आस्क्ड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, क्वेश्चन वर्ड को ले आएंगे। क्वेश्चन वर्ड हाउ है तो हाउ ही रहेगा, इफ नहीं लगेगा। वर यू टीचिंग मी, वर यू टीचिंग मी को बदलना है आपको, यू पहले लेकर आऊँगा, यू पहले लेकर आऊँगा, ऑब्जेक्ट से बदलूंगा, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो थर्ड पर्सन ही मान लूँगा, तो ही हो गया। और वॉज वर्ब को आप किस में बदलते हैं, हैड बीन में, तो वॉज वर्ब को हैड बीन में बदल दिया। टीचिंग का टीचिंग रहेगा। मी ऑब्जेक्टिव केस है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यानी मी को जब मैं आई से बदलूंगा तो आई का ऑब्जेक्टिव केस भी मी ही होता है, इस वजह से इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई आस्क्ड हाउ ही हैड बीन टीचिंग मी। अगला सेंटेंस है ही सेड हाउ मैनी बुक्स कैन आई डोनेट, यानी किसी ने पूछा कि मैं कितनी किताबों को डोनेट कर सकता हूँ। हाउ मैनी बुक्स, सवाल पूछा जा रहा है, आस्क्ड कर दिया, सेड को आस्क्ड में बदल दिया। ही आस्क्ड हाउ मैनी बुक्स पूरा इंटेरोगेटिव वर्ड है, इस वजह से पूरा शब्द लेकर आ जाना है आपको, हाउ मैनी नहीं आना है, पूरा आ जाना है। हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बॉयज, सब आ जाएगा यहाँ। तो ही आस्क्ड हाउ मैनी बुक्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उनकी जगह। अब कैन आई डोनेट, कैन आई डोनेट को बनाना है आपको साधारण वाक्य, तो आई को पहले लेकर आऊँगा, आई को पहले लेकर आऊँगा तो आई को बदलता हूँ सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट ही है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही। कैन को किस में बदल देते हैं, कुड में, तो ही कुड डोनेट। तो ही सेड हाउ मैनी बुक्स कैन आई डोनेट, तो इसका बन जाएगा ही आस्क्ड, उसने पूछा, हाउ मैनी बुक्स ही कुड डोनेट। क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को किससे बदलते हैं आप, सब्जेक्ट से, तो आई को जब ही से बदला जाएगा तो ही हो जाएगा। ही क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है यू सेड टू मी व्हेन विल यू गेट फ्री। यू सेड टू मी यानी तुमने मुझसे पूछा आप कब फ्री होंगे, तो पूछा यानी सवाल है, और सवाल होता है तो आस्क। यू आस्क्ड मी, देखो आस्क्ड का टू नहीं लगता है, टू हटा दिया जाता है। यू आस्क्ड मी, जो WH फैमिली का वर्ड है वो क्या है, वैन है, तो वैन का वैन ही रहेगा, वैन यहाँ लग जाना है, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हो गया। अब बचा विल यू गेट फ्री, तो विल यू गेट फ्री को साधारण बनाना है आपको, यू पहले लेकर आऊँगा, पहले लेकर आऊँगा तो यू को किससे बदलूंगा, मी से। ये बात तो अब आप सीख ही गए होंगे कि सेकंड पर्सन को आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, तो मी से जब बदला जाएगा तो यू को मी से बदलने पर आई हो जाएगा। आई क्यों हो गया, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस है, इस वजह से मी का सब्जेक्टिव केस लेकर आएंगे, तो आई, बिल को पीछे ले जाएंगे तो बिल का वुड हो जाएगा। यू को लेकर आए पहले, आई बन गया, बिल को बाद लेकर जाएंगे तो बिल का वुड हो जाता है, तो आई वुड गेट फ्री। यू आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गेट फ्री, यू को मी से बदलने पर आई। अगला सेंटेंस है सी सेज टू मी, शी सेज टू मी, यानी वो मुझसे पूछती है। देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है, यहाँ ध्यान देना है, सेड या सेड टू नहीं है, सेज है प्रेजेंट की। तो आपने क्या सीखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर वाक्य वो प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट का रहेगा, पास्ट का है तो पास्ट का रहेगा, फ्यूचर का है तो फ्यूचर का रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो वही है यहाँ
सी सेज टू मी, लेकिन यहाँ इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो जब सवाल पूछ रहे हैं तो सेज को आस्क में बदल देंगे, बस इतना समझना है आपको। सी सेज टू मी, सेज टू को बदल दिया आस्क में, सी आस्क्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही क्वेश्चन वर्ड लग गया, व्हाट डू यू प्ले, डू यू प्ले को बना देंगे, यू को जब पहले ले आएंगे, यू को पहले मी से बदल कर लाएंगे तो आई, डू प्ले का वैसे कैसे क्या हो जाना चाहिए था, प्लेड, प्लेड, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिपोर्टिंग वर्ब है, इस वजह से प्ले का प्ले रहेगा, कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो शी आस्क्स मी व्हाट आई प्ले, अगर ये पास्ट की होती तो व्हाट आई प्लेड हो जाता ये, तो प्लेड नहीं प्ले रहेगा। अगला सेंटेंस आपके लिए लिखा गया है, ही सेड व्हाट टाइम डू यू गेट अप, इसका इनडायरेक्ट बनाकर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताएं। तो मैं देखना चाहूँगा कि आप इस डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल पाते हैं या नहीं, कमेंट में जाकर जरूर जवाब करें। थैंक यू, बाय बाय।